श्री हरिवंश। महाराज जी मैं पूछना चाहता हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर एक ही है, हम अलग अलग रूपों में उनकी पूजा होती है। महाराज जी हमारे मन में विचार आता है कि हम किस भगवान की पूजा करें। जैसे सावन में शिव भगवान की कर ली, नवरात्रे में दुर्गा जी की, जन्माष्टमी में कृष्ण जी की, जिससे हमारा महाराज जी मन भटकता रहता है कि मैं कहाँ जाऊँ, मतलब इसका मार्ग आगे का सही मार्ग क्या होगा। प्रारंभिक आराधना तो सबकी ऐसी ही रहती है। कभी हनुमान चालीसा पढ़ ली, कभी शिव चालीसा पढ़ ली, कभी रामायण पढ़ लिया, कभी भागवत पढ़ लिया, कभी रुद्राभिषेक शिव अभिषेक कर लिया, कभी देवी की पूजा। प्रारंभिक सबकी आराधना ही रहती है। आगे चलकर जो भक्ति रंग लाती है तो फिर प्रेम प्रकट होता है, और प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाये। फिर प्रेम में एक से प्रेम होता है, प्रेम एक से होता है। फिर वो राम कृष्ण हरि जो नाम रूप पकड़ ले फिर उसी में प्रेम कर ले। एक से प्रेम होता है। आराधना अनेक से प्रारंभ होती है और स्थिति एक में आती है, फिर बात तभी बनती है। अब जैसे रामकृष्ण परमहंस जी केवल काली माँ में आ सकते थे, केवल माँ माँ माँ, तो वही परमात्मा माँ बना है, वही परमात्मा पिता बना है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही हरि है, वही दुर्गा है, वही राधा है, वही सब कुछ बना हुआ है। तो प्रारंभिक आराधना जैसी आप कर रहे हैं ऐसी ही सब लोग करते हैं। आगे चलकर जब आराधना का रंग आता है तब फिर वो एक हो जाता है, फिर एक परमात्मा में प्रेम हो जाता है। तो अभी जब तक प्रेम का प्रादुर्भाव न हो तब तक सबको ऐसी आराधना करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी को गणेश जी की पूजा, नौ दुर्गों में देवी जी की पूजा, तो जो जैसे अपने सनातन धर्म में आ रहा है होता हुआ सबको ही ऐसा करता है, करना चाहिए। लेकिन जब उपासना का रंग चढ़ता है फिर वहाँ रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा दशमैन। वो केवल अपने प्रेम में उन्मत्त रहता है। उसमें जित देखूं तित श्याममयी है। उद्धव जी ज्ञान समझाने गए गोपिकाओं को, गोपिकाओं ने कहा ये ब्रह्म ज्ञान अपने पास रखो, हमारा ब्रह्म हमारे नेत्रों में समाया हुआ है, हमारे हृदय में समाया हुआ है, कण कण में जित देखूं तित श्याममयी है। तो ये फिर प्रेम की बात आती है। समझ पा रहे हैं आप।